पाक फौज और अवाम में दरार डालने की हर साजिश नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। हुकूमत से जाली खबरें फैलाने वालों को कानून के कटहरे में लाने के लिए कानून साजी का भी मुतालबा। फोरम का इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत वाज़े किया। इस्लामाबाद में पाक फौज तैनात करने का मकसद अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाना और गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी था। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी भी किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अहमियत पर जोर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 7 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत अदियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्टा और PTI वर्कर अजीमुद्दीन को भी धर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों को अदियाला पुलिस चौकी मुंतकिल कर दिया गया। GHQ हमला केस में जरदाज गुल, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शेख राशिद शफीक पर भी फर्द जुर्म लगाई गई। शेख रशीद और राशिद शफीक अदियाला जेल से रवाना हो गए। बानी PTI के खिलाफ मजीद 14 पर्चे कट गए। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के जामिन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग, जख्मी तालिब इल्म अस्पताल में दम तोड़ गया। हालात कशीदा, मुश्तइल तलबा की बड़ी तादाद कैंपस पुल पर जमा। एहतजाज करते हुए अंडरपास कैंपस और मेन कैनाल रोड को बंद कर दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। तर्जमान पंजाब यूनिवर्सिटी की फायरिंग के वाक़े की तरदीद। एक तलबा तंजीम ने वाइस चांसलर के ऑफिस पर हल्ला बोल दिया। वाइस चांसलर के दफ्तर की बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए। फायरिंग से जाम बहक होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद अमार शोभा जेंडर स्टडी में ज़ेर तालीम था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिखकर मुतालबा कर दिया। लिखा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। मौलाना का गुस्सा काम दिखा गया। हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आइंदा हफ्ते मुश्तरका इजलास में मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बिल को एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में बिल मंजूर न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना ने आइंदा किसी भी किस्म का ताउन भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के आला अहदेदारों से राब्ता करके पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़े निगाह बन गए। सेनेटर फैसल वाउडा भी हाजिरी देने पहुंच गए। 1.5 घंटा तवील मुलाकात में 26वीं तरमीम, मदारिस बिल और सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाउडा ने कहा, नफरत की सियासत के खात्मे के लिए मौलाना का किरदार काबिल तारीफ है। जब से मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को अपने पीछे लगाया, उनका मद्दा हो गया हूँ। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए।
भारतीय जर्नी बरकरार, पाकिस्तान का 3 साला फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहा फैसला बराबरी की सतह पर होगा। आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को मजीद 2 दिन का वक्त दे दिया। दुबई में आज होने वाला इजलास एक बार फिर से मुलतवी। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का आईसीसी पर शेड्यूल जारी करने का दबाव। आईसीसी की तीसरी और फैसला कुन मीटिंग 7 दिसंबर को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, 16 जमातों के 70 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत। गंडापुर हुकूमत और पीटीआई का बाइकॉट, एपीसी को मुस्तरद शुदा टोले का इज्तिमा करार दे दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और अमीर मकाम की पीटीआई हुकूमत पर शदीद तनकीद। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बदकिस्मती से केपी हुकूमत ने सूबे के हालात पर असम्बली में कोई बात नहीं की। सूबाई हुकूमत को चाहिए था खुद एपीसी का इनेकाद करती। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क़याम अमन के लिए कुछ नहीं किया। गंडापुर को सूबे के अमन अमान से कोई सरोकार नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका का विफाक से AFC अवार्ड जारी करने का भी मुतालबा। पीटीआई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार शर्मनाक है। अली अमीन गंजापुर मुस्ताफी हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी के लफ्जी वार, कहा तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून काट खेलना काबिल मुसम्मत है। जब तमाम तहरीकी और तमाम काट पिट गए तो पश्तून काट को लसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी और बुशरा बीबी अपने नापाक अजाइम के लिए पश्तूनों के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर की डिजिटाइजेशन और वजारत तिजारत की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास अगले हफ्ते बुलाने की हिदायत कर दी। पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान के सरहदी अजला के लिए रोजगार के पायदार मौके पैदा करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर मगरिब को नाराज नहीं होना चाहिए। दो तरफा ताल्लुकात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मार्च से पाकिस्तान और रूस के दरमियान आजमाइशी माल बरदार ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बराह रास्त फजाई सर्विसेज का क़याम पर गौर कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गोहर को उमर अयूब की जगह जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। पीटीआई ने शिबली फराज की जगह बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निजकारी अच्छे तरीके से करें। दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झड़पें, एक दूसरे को घूसे, लाते और कुर्सियां दे मारी। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले साबिक MPA मियां अब्दुल रऊफ पर नून लीगी कारकुनान का तशद्दुद। हंगामा आराई की वजह से पोलिंग कुछ देर रोकना भी पड़ी। नशिस्त वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के भाई राना अफजाल हुसैन की वफात के बाद खाली हुई थी। नारोवाल में बाप की कब्र पर बेटा कत्ल। नामालूम मुल्जिमों ने 16 साला एहसन इकबाल को कब्रिस्तान बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम की तलाश जारी।
कौम के अजीम सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को सलाम। 71 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले पाक फौज के अफसर का 53वां यौम शहादत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। फूल रखे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी के लिए बाकायदा सफारती कोशिशों का आगाज कर दिया। ट्रंप के मशरक़ वस्ता के लिए नामजद एलची स्टीव विटकॉफ का कतर और इसराइल का दौरा। वाज़ेह किया डोनाल्ड ट्रंप अपनी हलफ बर्दारी से पहले गजा में जंग बंदी चाहते हैं। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की तजवीज़ देने वाले वज़ीर दिफा का इस्तीफा मंजूर। हुक्म पर अमल दरामद करने वाले आर्मी चीफ ने मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। पार्लियामेंट में वजाहत देते हुए बताया उनका सदर के मार्शल लॉ नाफिज करने के ऐलान से मामूली सा ताल्लुक था। जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप का मिशन। तीसरे टी20 मैच में ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को 133 रन का हदफ दे दिया। शाहीनों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कौमी टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। सलमान अली आगा 32, अरफात मिनहास 22, तैयब ताहिर 21 और कासिम अकरम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्लेसिंग मुद्रबानी 2 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहे। आईसीसी का नवंबर के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए नामजद कर दिए गए। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को जेनसन और भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह भी दौड़ में शामिल। कराची में आलमी उर्दू मेला सजने को तैयार। कॉन्फ्रेंस आज से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 64 से ज़ायद सेशन होंगे। बैरून ममालिक से भी अदबी शख्सियात शिरकत करेंगी। इवेंट के तीसरे रोज आलमी मुशायरा होगा। और नस्ली तासुब के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत नेल्सन मंडेला की 11वीं बरसी। बाबाए जमहूरियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया भर में तकरीबात। सियाह फाहमों को गुलामी से निजात दिलाने की जद्दोजहद में 28 साल जेल काटी।